हेलो स्टूडेंट, 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमको सेक थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक, और बाकी जो साइन होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, इन सभी का मान ज्ञात करना है, परिकलित करना है। चलिए आइए बारी बारी से इन सभी का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं चलिए देखिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक। सेक थीटा होता क्या है, साइन कॉस टैन यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण दिया हुआ है और आधार हमको दिया हुआ है, और अन्य जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ेगा, लंब का जरूरत पड़ेगा। तो लंब इसमें नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लंब हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि P फॉर लंब परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, यानी लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इससे लंब का मान निकाल लेते हैं, ठीक। बराबर लंब कितना, कर्ण कितना है 13, तो अंडर रूट 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, ठीक, बराबर 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144 अंडर रूट बराबर। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, 9 में से 5 4 जाएगा तो 5, 16 में से 14 जाएगा 2 यानी 25 आए। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक, 5। यहाँ लिख देंगे 5, यानी P का मान कितना निकल गया, 5 आ गया P का मान, यानी P का मान 5, यानी लंब का मान निकल गया 5, ठीक। अब एक फिगर बना करके इन सभी को हम एक फिगर में दर्शा देते हैं, ठीक। ए बी सी, इसका मान लेते हैं थीटा, ठीक। इसके सामने वाली लंब यानी 5, आधार 12 और कर्ण 13 दिया हुआ, लिख दिए, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा और क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है AB और कर्ण AC, यानी AB बटा AC। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी AB बटा AC बराबर AB का मान 5 दिया हुआ है और AC का मान 13, ठीक। यानी साइन थीटा का मान कितना हो गया, 5/13। और फिर निकालेंगे अगला cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AC, आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AC बराबर BC का मान 12 दिया हुआ है और AC का मान 13, ठीक। BC का मान 12 और AC का मान 13 दिया हुआ। अब आगे चलते हैं, साइन कॉस हो गया। अब निकालते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा और क्या होता है, लंब बटा आधार यानी AB बटा BC, यानी कि AB का मान कितना दिया हुआ 5 और BC का 12 यानी 5/12, ठीक। अब आगे निकालते हैं, tan हो गया। अब निकालते हैं cot थीटा बराबर cot थीटा और क्या होता है, आधार बटा लंब। cot थीटा और आधार बटा लंब होता है। आधार कितना है, आधार यानी 20 यानी 12 और लंब कितना है 5 यानी 12/5। लिखेंगे इसको BC बटा AB बराबर
BC का मान कितना दिया हुआ है 12 और AB का मान 5 यानी 12/5 हो गया cot थीटा बराबर। अब निकालते हैं cot हो गया, सेक तो दिया हुआ, तब निकालेंगे cosec थीटा का मान COSEC cosec थीटा। cosec थीटा का क्या फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब यानी 13/5 कर्ण बटा लंब। कर्ण को क्या बोलते हैं AC, कर्ण AC हुआ और लंब AB बराबर AC का मान 13 दिया हुआ है और AB का मान 5। ठीक, इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल चुके हैं। इसको फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि अन्य सभी सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें एक का दिया हुआ है और 5 हमें ज्ञात करना था। किसका साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, इन सभी का मान ज्ञात करना था। ठीक, तो सबसे पहले सभी के मान ज्ञात करने के लिए हमको सबसे मेन जरूरी होता है लंब सबसे पहले जरूरी है। तो लंब पहले निकालने यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं उसको निकालने। P बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट h² माइनस b² यानी हाइपोटेनस माइनस बेस का, ठीक, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का अंडर रूट। फिर हाइपोटेनस दिया हुआ 13 और बेस कितना दिया हुआ था 12। इस तरह से मान निकाल लिए तो P बराबर यानी परपेंडिकुलर लंब का मान 5 आ गया, लंब का मान यहाँ 5 लिख दिए। अब फॉर्मूला अब निकालना था हमको साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान 5 और कर्ण 13 दिया हुआ था लिख दिए। उसके बाद फिर cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना आधार 12 दिया हुआ है और कर्ण 13। ठीक, आधार बटा कर्ण लिख करके कर दिए आधार बटा कर्ण यानी 12/13। फिर उसी तरह से tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार यानी AB बटा BC होता है tan थीटा बराबर यानी 5/12। ठीक, उसी तरह से निकालें फिर cot थीटा और क्या फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब यानी 12/5 हो गया। ठीक, अब इसी तरह से फिर निकालें cosec थीटा का, तो cosec थीटा और क्या फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब यानी AC बटा BC। ठीक, AC का मान 13 दिया हुआ है और BC का मान 5। इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, जय हिंद।